ये चेक कर रहे हो भाई, गोकू ने मेरी ऐनक पहनी हुई है। ओए हो अन्नी दिया लाइनो, ये चेक करो स्टाइल भाई साहब का। ओए होए होए। खैर आज की वीडियो में दो प्रोडक्ट्स आ गई हैं ओप्पो की तरफ से। एक ओप्पो के ईयरबड्स हैं W11 एंको, और दूसरा जो है ये टाइम वाला ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें टाइम भी आता है, तो यहाँ आप डेस्कटॉप पे ये गोकू के साथ में यूँ करके रखूँगा, तो बड़ा फिट स्पीकर है। दोनों प्रोडक्ट स्मार्ट.pk पे सेल पे हैं, भेजी है ओप्पो वालों ने, लेकिन आई ये स्मार्ट.pk थ्रू हैं। खैर तो इनको अनबॉक्स करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि सेल में इनकी क्या प्राइस है। तो लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमा खालिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल डड्डू जी, मतलब डड्डू चार्जर। तो आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यार। आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्मार्ट.pk ने, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओप्पो की तरफ से गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्पॉन्सर बाय ओप्पो भी है, लेकिन डायरेक्टली ओप्पो नहीं है, हमें स्मार्ट.pk ने चीज़ें भेजी हैं। खैर तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ और उनको जल्दी जल्दी अनबॉक्स करेंगे, थोड़ा बहुत अपना रिव्यू देंगे, प्राइस बताएंगे और फ्लैश सेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्मार्ट.pk पे फ्लैश सेल लग चुकी है, जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में है। मतलब जो 4-4.5 हज़ार की प्रोडक्ट है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए की हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। जल्दी जल्दी बात करने का मकसद ये है कि वीडियो को जल्दी कंप्लीट करना है, अपलोड भी करना है, टाइम थोड़ा है मेरे पास। ओप्पो का वायरलेस स्पीकर है मेरे पास ब्लूटूथ, ये मैं आपको ओपन वैसे दिखा देता हूँ, ये स्पीकर है, बट अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, वो टेंशन नहीं लेनी। दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास ओप्पो एनको W11। अब ये थोड़ा सा ISO कैमरे का ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो अनबॉक्सिंग में देख लेना, बट ये एयरबड्स हैं। दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लैश सेल में आ चुकी हैं स्मार्ट.pk पे। वैसे जो प्राइस है एयरबड्स की 4700 थी, और जो स्पीकर की प्राइस थी वो 32 या 3300 रुपये थी, तकरीबन 3299 आई थिंक। लेकिन अब ये फ्लैश सेल में अगर आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है तो स्मार्ट.pk पे फ्लैश सेल है 21 सितंबर से 24 सितंबर, जिसमें एयरबड्स आपको मिलेंगे सिर्फ 2700 रुपये के, और स्पीकर आपको मिलेगा सिर्फ 2500 रुपये का। तो गाइस दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बट स्पेशली एयरबड्स की प्राइस बहुत बेहतर कर दी है। जी मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता है इनकी क्वालिटी किस तरह की है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। खैर अब हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट.pk एंड थोड़ी थोड़ी बाय ओप्पो, एंड लेट्स गो टू द अनबॉक्सिंग। तो गाइस सबसे पहले हम ओप्पो की स्पीकर को अनबॉक्स कर लेते हैं, जो कि ओप्पो वायरलेस स्पीकर है, जिसमें टाइम डिस्प्ले भी है, और मेन इसमें दो फीचर यही है कि 8 आवर बैटरी प्लेबैक है, और पावर बेस है वो जो नॉर्मल फीचर्स लिखे हुए हैं, लेकिन टाइम डिस्प्ले इज़ द मेन फीचर। इसका जो मॉडल नंबर है वो OBM-C03 है, और 8 आवर बैटरी टाइमिंग तब आएगी जब आप इसका 50% वॉल्यूम रखेंगे, 100% वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। बैटरी इसमें 750 mAh की है, और लिथियम आयन बैटरी है, जो कि नॉर्मली हमारे मोबाइल वगैरह की बैटरीज होती हैं, वही बैटरी इसके अंदर है, और ब्लूटूथ 5.0 है, और ये पिंक कलर का है, एंड रेंज जो है एटलीस्ट 10 मीटर तक की रेंज है इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक आम नॉर्मल घर या रूम में रख के आप यूज़ कर सकते हैं। और 3 घंटे में ये स्पीकर खुद चार्ज होता है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स जो है वो बिल्कुल मोबाइल के डब्बे की तरह ओपन होता है, जिस तरह की मोबाइल की पैकेजिंग बनी होती है, और ये आ गया हमारा स्पीकर। जब भी जो फर्स्ट लुक है इसकी इतनी बुरी नहीं है मुझे, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। मतलब मोस्टली जो होते हैं ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि उनमें बैटरी बड़ी होती है। आई थिंक इसमें बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, बट स्पीकर की जो ऑल ओवर फिनिशिंग है और जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आगे जाके इसकी वॉइस क्वालिटी पे भी बात करते हैं। तो गाइस जो स्पीकर का साइज है तकरीबन 3 बाई 2.5 इंच का एक छोटा सा स्पीकर है, ये मेरे हाथ में उठाया हुआ आपको नज़र भी आ रहा है कि कितना सा है। और इस स्पीकर में जो क्वालिटी और फिनिशिंग की अगर बात करूँ ना, तो वो बहुत मज़े की है। मतलब ये नहीं है कि कोई चाइना का फुद्दू सा बिल्कुल नहीं लग रहा। Type-C की कनेक्टिविटी है, जिधर से ये चार्ज होगा तो होपफुली चार्ज जल्दी हो जाएगा। वैसे 3 आवर चार्जिंग टाइम इसका लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन, तो ये इसमें टाइम इस तरह से आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा करूँगा
तो आपको टाइम ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। और ये बड़े मज़े का डिस्प्ले है, जाली के ऊपर आ रहा है। मे भी अंदर वाली साइड लाइट्स हैं जो कि बाहर तक ग्लो कर रही हैं। ऊपर बटन जो है प्ले पॉज का बटन है और वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन है। बाकी टाइम सेट करने की जो सेटिंग है वो यूज़र मैनुअल में देखनी पड़ेगी कि इसका टाइम कैसे सेट होता है, इन्हीं बटन से होता होगा। तो बस यही अनबॉक्सिंग थी। अब इसको चला के भी देखेंगे कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो गाइस अब बारी आ जाती है ओप्पो के ईयरबड्स की, जो कि ओप्पो एनको W11 वायरलेस ईयरबड्स हैं। और इनमें भी वो मेन जो फीचर्स होते हैं हर ईयरबड के अंदर, 20 आवर्स बैटरी टाइम है। इसमें एक अपना बिल्ट इन इक्वलाइजर भी है, थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्ट और डस्ट रेजिस्ट भी है, मतलब बारिश वगैरह में आप इनको यूज़ कर सकते हो। टच कंट्रोल हैं सारे, और नॉइस कैंसलेशन ड्यूरिंग कॉल्स, ये अच्छी चीज़ है, नॉइस कैंसलेशन है इसके माइक्रोफोन में। और ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है वो 5.0 है। 10 मीटर तक की इनकी भी रेंज है। और जो चार्जिंग टाइम है वो इनका भी एटलीस्ट 1.5-2 घंटे होता है, क्योंकि इनकी बैटरी इतनी बड़ी नहीं होती। इनका केस भी चार्ज हो जाता है, फिर वो केस आपको 2-3 दफ़ा आपके ईयरबड्स को भी चार्ज कर देता है। तो ये एक दिन एटलीस्ट पूरे 24 घंटे आपके निकाल ही जाते हैं। तो अनबॉक्स कर लेते हैं इनको एक दफ़ा, ताकि हमारे अंदर की चीज़ें भी तो शॉपर को हमने काट लिया है, तो ये इसको हमने ओपन कर लिया। और ये चेक करो, बिल्कुल छोटू सा केस है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। लास्ट टाइम मैंने एक वो चाइनीज़ अनबॉक्स किए थे तो इससे डबल केस था। भाई साहब केस तो छोटा बनाओ, एटलीस्ट बंदा इसको संभाल तो सके। खैर इसको साइड पर रखते हैं, डब्बे में मैं और चीज़ें देख लेता हूँ क्या है। उसके अलावा ये यूज़र मैनुअल्स मिल जाती हैं, और फाइनल में यहाँ पर कुछ केबल्स होंगी। ओ सॉरी यार, ये बना हुआ है, इसको ओपन करने का ईजी सीन है ये। और इसमें हमको चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल मिल जाती है। तो ये अच्छी बात है कि ओप्पो हर जगह टाइप सी को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि अब टाइप सी ही फ्यूचर है। और इससे आगे तो वैसे भी और आ जाना। और ये कुछ उसके एक्स्ट्रा जो एयर कप्स हैं छोटे बड़े कन्नों के लिए। तो गाइज़ ये आगे ओप्पो के ईयरबड्स, और ये बिल्कुल ही कैरिएबल छोटू सा डब्बा है। बाकी मुझे वो बड़े बड़े डब्बे इतने अच्छे नहीं लगते। बेशक चार्जिंग थोड़ी सी कम करें, हमने 28 दफ़ा चार्ज करके क्या करना है। एटलीस्ट अगर इसको ये 2 दफ़ा भी चार्ज कर देता है बॉक्स वापस, तो पूरा दिन तो आपके ईयरबड्स चल जाएंगे। और ये आगे ईयरबड्स जो हमेशा की तरह ओप्पो की चीज़ों की क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होती। और अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बुरी नहीं लग रही। क्योंकि जो मैं आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। ये चाइनीज़ ईयरबड्स का बॉक्स है और ये ओप्पो का बॉक्स है। कितना बड़ा बॉक्स है ये। हाँ ये चार्ज ज़्यादा करता है, ये कम से कम 6-7 दफ़ा चार्ज कर देता है उनको। अगर आउटडोर जा रहे हैं तो बॉक्स बेहतर है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल यूज़ करने हैं तो ओप्पो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना बड़ा कैरी नहीं होता। और इसका यही मसला आ रहा है कि मेरे से ये कैरी नहीं हो रहे। इसके अलावा इनर क्वालिटी में दोनों की फ़र्क दिखा देता हूँ। ये हैं चाइनीज़ वाले, ठीक है, और ये हैं ओप्पो वाले। ये जब आप हाथ में उठाएंगे तो आपको फ़र्क का पता लगेगा कि यार इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी और इस प्लास्टिक के फिनिशिंग में ही। तो ये चीज़ है। बाकी साइज़ ऑल ओवर सेम ही होता है सबका एक जैसा। तो इसके अलावा ये केस में कुछ इतनी खास बात नहीं होती, जस्ट सिंपल इसमें ये 2 ईयरबड्स की जगह है, जो कि हम इसको यूँ करके डाल देंगे। और ये बहुत ज़्यादा कैरिएबल क्वालिटी वाले हैं। अब आगे साउंड क्वालिटी की जो बात है मैं आगे करता हूँ, अभी तक तो मैं जस्ट आउटर क्वालिटी की बात करता हूँ। कनेक्टिविटी जो है चार्जिंग का जो है वो टाइप सी है, आपको मैंने केबल भी दिखाई है। अब आगे जाके चेक करते हैं कि इनकी साउंड क्वालिटी किस तरह की है। तो गाइस अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। ऑल ओवर क्वालिटी की तो बात मैंने कर ली थी कि ये छोटू सा केस मुझे पसंद आया। अब ये मेरे पर्सनल यूज़ में आने वाले हैं। अब पहले वाले मेरे पास नहीं रहे थे, तो ये नए आगे अच्छी होगी। और फिर ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये भी हम कहीं जाएंगे तो उसको साथ लेके जाया करेंगे। बट अभी इसको मैं चला के इसका साउंड टेस्ट आपको करवाता हूँ। wasting time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're... तो अब एक आपको मैं बात बताता हूँ, अबे बंद हो जा। तो गाइज अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो हाँ एक बात यह है कि इसके आगे टाइम भी आता है, तो आप इसको एज अ डिस्प्ले अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जो मेन बात है वो इसका स्पीकर है। और इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो वो इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन बेस को इतनी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ आवाज़ फट नहीं रही थी, क्वालिटी वाली आवाज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहीं बस में जा रहे हैं और आउटर पे यूँ फुल शोर डाला हुआ और उसके अंदर यूज़ करते हैं तो शायद आपका इतना साउंड ना आए। लेकिन अगर आप इंडोर अपने कमरे में यूज़ करना चाहते हैं कि आउटडोर सुकून में बाहर जाके बैठ के कुछ सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट है ये। अदरवाइज जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत फिट है, साउंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें बुरी चीज़ नहीं थी कि मैं बताऊँ। और यार जो ऑनेस्ट रिव्यू तो ऑनेस्ट एक चीज़ बता देता हूँ, स्पीकर आवाज़ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इतने बड़े स्पीकर में 750 mAh की बैटरी
बैटरी उन्होंने लगा दी है। एटलीस्ट इसमें कम से कम 2-3 हज़ार mAh लगा देते ना तो कसम से भाई पूरा दिन बैकअप बन जाना था इसका। अभी भी ये 5-6 घंटे आपका लगातार चल जाएगा 50% वॉल्यूम पे, लेकिन 50% पे इसका वॉल्यूम और स्लो हो जाएगा। तो 100 पे आप चलाते हैं तो मेरे ख्याल से 3-1 घंटे ये चलेगा स्पीकर। और ये सेल में आपको मिलेगा इस टाइम 2500 रुपये का फ्रॉम saman.pk। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें कलर्स आई थिंक फिलहाल यही है, ये पिंक नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ पिंक था बट ये तो वो कैमल कलर का है। पता नहीं पागल हो गए हैं, ये ऊपर डब्बे के पिंक लिखा हुआ है भाई। यही कलर आई थिंक अवेलेबल है, लेकिन वहाँ जाके देख लेंगे अगर कोई और कलर अवेलेबल हुआ तो वो भी ले लेना। बाकी ये इसमें क्लॉक में आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये क्लॉक है। तो ये अब हम टेबल पे रखेंगे यूं करके क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ अच्छा लगेगा भाई। तो गाइस अभी पहले एयरबड्स की बात कर लेते। मैंने एयरबड्स पहने हुए हैं, मैंने यूज़ करके देखे हैं। इनकी जो बैटरी टाइमिंग है उसका भी एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन एटलीस्ट ये 5-6 घंटे चल जाते हैं अगर आप लगातार यूज़ करते हैं। और 2 दफ़ा एटलीस्ट इनको केस भी चार्ज कर देगा तो आपसे कह सकते हैं कि 20-22 घंटे एटलीस्ट एक दिन गुजार जाएंगे आपका ये। और उसके अलावा केस भी छोटू सा है, कैरिएबल है। साउंड क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। उसकी खास वजह ये है कि इसके ब्लूटूथ के अंदर कोडेक होता है हाई क्वालिटी साउंड का, ACC कोडेक इसको बोलते हैं। तो इसको आप ऑन करेंगे तो क्वालिटी और इन्हेंस हो जाती है। और जहाँ तक बेस की बात है, कोई वूफरों वाली बेस नहीं है, जैसे नॉर्मल एयरबड्स का साउंड की एक नॉर्मल सी बेस होती है वही बेस है। इसके अलावा इनका टच कंट्रोल है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने ये टच किया और आप जाके काम किया, मतलब कि तकरीबन 1-2 सेकंड का डिले होता है टच में। और वो नॉर्मल ये जो चाइनीज़ वाले ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था उनमें भी था ये डिले। अब मुझे नहीं पता कि जो सैमसंग वगैरह के उनमें होता है नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किए। कभी एक्सपीरियंस होता हो आपको वो भी शेयर कर दूंगा। खैर, तो फाइनल में अगर आप ओपिनियन की बात करें तो यार ये 2700 रुपये के सेल में है, तो 2700 रुपये के हिसाब तो मस्ट रिकमेंडेड है। तो अगर ये 4700 रुपये के ही होते हैं ना तो मैं कभी भी रिकमेंड ना करता, क्योंकि 4700 में बड़े ब्रांड्स के भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर सेल प्राइस की बात करें तो ये जस्ट 2700 रुपये के मिल रहे हैं smart.pk से। तो 2700 रुपये में मैं कहूँगा आप लाजमी लो जाके, क्योंकि भाई 2700 रुपये में बिल्कुल घटिया कंपनी के जो होते हैं वो मिलते हैं। तो ओप्पो एक अच्छा ब्रांड है, तो आप ये ओप्पो का स्पीकर भी ले सकते हो, और वो जो कि 2500 रुपये में सेल में मिलेगा। और इसके अलावा जो ये है एयरबड है, ये आपको मिलेंगे 2700 रुपये के। इसके अलावा कोई 150, 200, 300 पता नहीं डिलीवरी चार्जेस होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो, तो डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं। लास्ट टाइम एक हाजी आ गया था मेरी पोस्ट पे, भाई साहब आपको सही बताना चाहिए, इसमें डिलीवरी चार्जेस भी लगे। तो अबे खुद डिलीवरी चार्जेस तो होते हैं, ये तो हर बंदे को पता है, वो मैंने मेंशन करना है, मैंने तो मेन प्राइस बतानी है भाई। लेकिन चलो आपको बता दूं डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं। तो खैर, अगर आपने ये चीजें बाय करनी है तो saman.pk के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे देता हूं। थैंक्स टू saman.pk फॉर सेंडिंग दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ओप्पो के जो वायरलेस एयरबड्स है मैं यूज करूंगा और जो स्पीकर है वो मैं टेबल पे अपने रखूंगा, तो दोनों चीजें मेरे काम की हैं। खैर, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो ये जल्दी जल्दी हमने बनाई है, आपको कैसी लगी है तो ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अभी सिनेमैटिक भी शूट करने हैं, उसमें लगेगा टाइम। 3 हो गए, 6 बजे अपलोड करनी है भाई, बड़ा रोला है आज। Please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever. Okay, thank you.